वेलकम बैक। यहाँ पर खबर शामिल करें। अरबों रुपए के फंड्स और हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। लाहौरिये चोरों, डाकुओं और स्ट्रीट क्रिमिनल्स के रहमो करम पर आ गए हैं। न घर में महफूज हैं न बाहर। 10 माह के दौरान लाहौर में चोरी, डकैती, स्ट्रीट क्राइम समेत मुख्तलिफ नौयत की 2,76,000 से ज्यादा वारदातें हुई हैं। यानी हर रोज 911 और हर घंटे में 38 वारदातें रिपोर्ट हुई। जितने तजुर्बात भी काम ना आए, पुलिस मुजरिमों के सामने बेबस है। सिटी डिवीजन के 59,082 मुकदमात के साथ सिर्फ फहरिस्त है। बाटापुर, गाजियाबाद, जोहर टाउन, सब्जाजार में सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, शाहिद रिजवी, और हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट मौजूद हैं IG पंजाब जफर अब्बास साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, शुक्रिया। मैं सबका IG हूँ जी, IG मोटरवे था, तो शुक्रिया आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। जी ठीक है, शाहिद आपकी तरफ आऊँगी। ये बताइएगा कि कौन कौन से इलाकों में जराइम की शरह क्या रही है? जी बिल्कुल, अर्बन में के फ़ंड, जदीद असला, नई कीमती गाड़ियाँ मिलने के बावजूद भी लाहौर शहर जो है डाकुओं के नरगे पर है। बात की जाए गुज़िश्ता 10 माह के दौरान तो शहरी जो है करोड़ों रुपए मालियत की जो है अपनी गाड़ियाँ, तलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान से महरूम हुए हैं। बात की जाए जो 2 साल के 10 माह हैं पहले, उसमें कत्ल, डकैती, अगवा बर तावान, राजनी, नकबजनी समेत दीगर जराइम के 2,76,132 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह बात की जाए सिटी डिवीज़न जो लाहौर का है वो पहले नंबर पर है, जहां 59,082 मुकदमात दर्ज हुए हैं। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर है माल टाउन डिवीज़न है, जहां पर 52,381 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर कैंट डिवीज़न है, जहां पर 51,982 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसी तरह बात की जाए चौथे नंबर पर सदर डिवीज़न है, जहां पर 48,085 मुकदमात दर्ज किए गए हैं मुख्तलिफ जराइम के। इसी तरह 5वें नंबर पर इकबाल टाउन डिवीज़न है, जहां पर 36,895 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। छठे नंबर पर सिविल लाइन डिवीज़न है, जहां पर 27,707 मुकदमात दर्ज किए गए। आए रोज़ जो है बढ़ते क्राइम की वजह से जो है पुलिस अफसरान चकरा गए हैं। इसी तरह बात की जाए तो शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो है स्ट्रीट क्राइम की जो मुख्तलिफ वारदातें हैं वो होती चली जा रही हैं। जिनमें ज़्यादा वारदातें होती हैं उनमें जो इलाके शामिल हैं उनमें बाटापुर, गाजियाबाद, शुमाली छावनी, जनूबी छावनी कैंट का है, मुजांग, जौहर टाउन टाउनशिप, सुंदर, चूंग, सब्जाजार शामिल है। इसी तरह कोट लखपत, डिफेंस A, डिफेंस B, डिफेंस C हैं, ये वारदातों में सरफहरिस्त हैं। इसी तरह शादरा टाउन, शादरा है, मिलत पार्क, गुलशन रावी है, हरबंसपुरा है, मनावा है, हेर का इलाका है, गार्डन टाउन है, जो इस्लामपुरा है, सांदा, नौलखा, इचरा, गालिब मार्केट है, गुलबर्ग है, जो ये फैक्ट्री एरिया है, नवाकोट, शेराकोट, ये इलाके जो हैं यहाँ बार बार जो हैं वारदातें रूनुमा होती हैं। डाकू बासानी जो है इस इलाकों में जो है अपना हदफ जो है वो अबूर करते हैं। डाकू शहरियों से जो है सरे रात चलते हुए भी वारदातें करते हैं। इन्हीं इलाकों में जो है डाकू घरों के अंदर घुसकर जो है वारदातें भी करते हैं, लोगों से उनकी जमा पूंजी उम्र भर की वो भी लूट कर ले जाते हैं। चोर जो है हमारे साथ साबिक IG जफर अब्बास साहब भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने सुना कि तकरीबन तमाम बड़े इलाकों में ये वारदातें देखने को मिल रही हैं और ये वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या वजह है कि वसाइल होने के बावजूद भी लाहौर में जराइम कंट्रोल करने में पुलिस नाकाम है? हाँ देखिए जी, मेरे ख्याल में आपने जो बात की और जो अभी डिटेल्स बताई गई तमाम वाक़यात की, जिसमें जुराइम की बड़ी लिस्ट थी, तो आप ये कह सकते हैं जो सही है कि छोटे डाकू जो हैं और छोटे चोर पुलिस से नहीं पकड़े जा रहे, क्योंकि 2 किस्म के हमारी सोसाइटी में चोर हैं और डाकू हैं। एक बड़े चोर हैं और डाकू हैं और एक छोटे चोर हैं। बड़े चोर और डाकू वो हैं जो पब्लिक मनी को लूटते हैं। उनको तो हमने छोड़ दिया, खुद हमारे सिस्टम ने छोड़ दिया। हमारे असम्बली ने कानून बना दिया कि भाई आप उनके मुकदमात सुन ही नहीं सकते। 50 करोड़ से कम जितनी डकैती है, जितनी चोरी है, उसकी माफ़ी है, वो जी आप नहीं सुन सकते। ये एहतसाब कोर्ट्स को ऑर्डर चला गया। ये हमारा कानून है हमारी असम्बली का। अब रह गए छोटे चोर और छोटे डाकू, वो जो जिनकी तफसील आप बता रहे हैं उसकी देखें जी। पुलिस जब क्राइम होता है तो 80-90% काम पुलिस का उसके बाद शुरू होता है। प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस लेती है, पुलिस का काम है, CRPC में है, लेकिन वो खाली पुलिस का प्रिवेंटिव एक्शन बहुत छोटा है। प्रिवेंटिव एक्शन आप अदालतों में अगर सही इंसाफ नहीं हो रहा, वो भी क्राइम की तरफ माइल करेगा पार्टीज़ को।
अगर सही मुआशी तकसीम नहीं है सोसाइटी में, वो भी क्राइम की तरफ राग़िब करेगा सोसाइटी को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बात की एक छोटे चोर हैं और बड़े चोर हैं, तो छोटे चोरों को पकड़ने के लिए कोई तरीक़ेकार मौजूद नहीं है। सेफ सिटी कैमरास के होते हुए भी लाहौर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स रूज पर पहुंच गए हैं और उनको पकड़ा नहीं जा रहा। देखिए जी, बात यह है कि मैं वो अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो सोसाइटी के बड़े इदारे हैं जिसमें जुडिशरी सरफहरिस्त है, फिर मुआशी तकसीम है पैसों की, फिर नौजवानों का फ्यूचर है। जी देखिए, आपके 60% नौजवान हैं, अगर उनका फ्यूचर महफूज नहीं है, उनको रहने के लिए जो घर है उसमें लाइट नहीं है, तंग गली में घर है और पढ़ने के लिए मुनासिब जगह नहीं है उनको घर में बैठने के लिए, कोई स्टडी रूम बना सकें, खेलने के लिए मैदान नहीं है, और उनको अगर तजलील होती है, बिजली का बिल, गैस का बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, वो नौजवान देख रहा है, वो अपने माँ बाप की जो बेबसी देखता है, तो वो क्राइम की तरफ राग़िब होता है। जी। अदालतें सही इंसाफ नहीं करती, मेरी प्रॉपर्टी आपको दे दी, आपकी प्रॉपर्टी किसी और को दे दी। जो फ्रॉडिये हैं, जो बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो गरीब आदमियों की प्रॉपर्टी जो उनके हाउसिंग सोसाइटीज़ में आती हैं वो ग्रैब कर लेते हैं। इस तरह का ये नाइंसाफ़ी पे मबनी मुआशरा कितनी देर चलेगा? जी। वो मुआशरा टूट फूट का शिकार होगा और उसको ख़त्म विदन इटसेल्फ वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की बदकिस्मती से आज जो हालत है, आज वही है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ना आपकी हुकूमतें आइनी हैं, गैर आइनी हुकूमतें, और आप आइन को बार बार तोड़ रहे हैं, रोज़ाना तोड़ रहे हैं जी। उसको तोड़ रहे हैं। मतलब अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब का वाक़या आपके सामने है कि मियाँ साहब जेल से माफ़ी मांग के गए, एक परमिशन लेके गए जो कि इख्तियार नहीं था किसी का, ज़बरदस्ती आर्मी चीफ ने निकाल के भेज दिया उनको जी। और वो तो वापस आए तो उनको बजाय कि वो जेल में जाके अपनी माफ़ीनामा या ज़मानत के लिए तगोदो करते, उनको आपने इस्तकबाल दिया, उनको कहा जी हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं, बग़ैर इलेक्शन के आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। जी सर। और सर ये बताइएगा कि अगर हम बात करें, अगर हम स्ट्रीट क्रिमिनल्स पर ही रहें और लाहौर में जो कुछ हो रहा है स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से, सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाती हैं, चैनल्स को मिल जाती हैं, हम लोग चलाते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ख़ास एक्शन नहीं लिया जाता, और इनको रोकने के क्या तरीक़ेकार हैं, किस तरह से रोका जा सकता है? सबसे पहले ये है जी, पुलिस को फारिग करें, पुलिस को मिसयूज़ करना बंद करें। जो भी हुकूमत आती है वो अपना फ़र्ज समझती है कि वो पुलिस को अपनी सियासत के फ़रोग़ के लिए गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल करे। अब आप देखते हैं ना, जहाँ चीफ मिनिस्टर साहब जाते हैं आईजी साहब साथ होते हैं। कभी आपने बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ चीफ कांस्टेबल को देखा है? उसके साथ सिक्योरिटी का जो सिपाही होगा वो होगा जी। कभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ आपने देखा है कि उनका पुलिस का चीफ भी साथ है? भाई, आप पुलिस के चीफ का क्या काम है? वो लोगों को दहशत डालने के लिए कि भाई पुलिस हमारे पास है, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो हम पे झूठे पर्चे बनाएंगे जी। आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपको फलां जगह पे नुकसान करेंगे जी। तो ठीक है सर। अगर पुलिस को मिसयूज करेंगे तो पुलिस अपने असल काम से हट जाएगी जी। ठीक है, साबिक आईजी ज़फ़र अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपका मौक़िफ़ आ गया है। हम बात कर रहे थे अरबों रुपए के फ़ंड्स और हुकूमती दावों के बावजूद लाहौर में स्ट्रीट क्राइम्स की जो शरह है वो बढ़ती जा रही है। इसी के साथ यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।